तो हाय फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ हैदराबाद से घर। और हैदराबाद से घर आने के बाद पहला वीडियो आपका बना रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका सेमेस्टर 1 के सिलेबस के बारे में, सॉरी एग्ज़ाम प्रोग्राम के बारे में, और पेपर किस टाइप से आएगा इसके बारे में। तो डिटेल वीडियो देखिएगा। ये 25 से 29 सेशन का पहला वीडियो है, पूरा विस्तार से, ठीक है। सबको देखना है। अगर आपके जितने भी दोस्त हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, कुछ भी, मतलब सिंपल ग्रेजुएशन हो या वोकेशनल कोर्स कर रहे हो, सबको ये पूरा वीडियो देखना है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आपको कोल्हान विश्वविद्यालय का इस ज्ञान सागर चैनल पे जितना वीडियो मिलेगा उतने पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। मेरा नाम है सागर साहब और शुरू करते हैं आज का क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा। पहले मैं बता देता हूँ कि देखिए, आपका जो है कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा का एग्ज़ाम अब होने वाला है, ठीक है। 25-29 सेशन का एग्ज़ाम होने वाला है। साथ में जो 22, 26, 23, 27 और 24, 28 के बैकलॉग स्टूडेंट है, यानी कि जो फेल हुए, उनका भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम 15 जुलाई से शुरू है। कब से? 15 जुलाई से शुरू है। एग्ज़ाम में आपका जो टोटल पेपर है वो 7 पेपर का एग्ज़ाम होगा। कितने पेपर का? 7 पेपर का एग्ज़ाम होगा। कौन कौन सा पेपर? पहले पेपर का नाम जानिए। एक है मेजर पेपर 1, एमजे पेपर 1 या मेजर पेपर 1। मेजर को ही शॉर्ट में एमजे बोलते हैं। मेजर मतलब होता है आपका ऑनर्स पेपर। जो भी आपका ऑनर्स पेपर है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है आपका, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी या बीएससी का कोई सब्जेक्ट या बीकॉम का, तो जो आपका ऑनर्स पेपर है उसको बोलते हैं हम लोग ऑनर्स पेपर, मेजर पेपर, ठीक। पहला पेपर होगा मेजर। दूसरा होगा एससी पेपर। जो आपका मेजर पेपर है उससे अलग पेपर रहेगा ये एससी पेपर। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से, मान के चलता हूँ आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, ठीक है। तो आपका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस को छोड़ के कुछ दूसरा रखेंगे। जैसे मैंने हिस्ट्री रख लिया, एससी पेपर। देखिए, मैं ऑलरेडी बीए एमए कर चुका हूँ, बीएड कर रहा हूँ, तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आप लोग के साथ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब एमडीसी पेपर, तीसरा पेपर क्या है? एमडीसी पेपर। एमडीसी का फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। ये पेपर आपका, जैसे आपका एमजे पेपर यानी कि मेजर पेपर हिंदी है, हिंदी ऑनर्स है आपका। आपने एसी पेपर में हिस्ट्री रखा है, ठीक है। एसी पेपर में आपने हिस्ट्री रखा, मान लीजिए। और आपका एमडीसी जो रहेगा, इन दोनों से डिफरेंट सब्जेक्ट रहेगा। अगर आपने हिंदी और हिस्ट्री रखा है तो एमडीसी आपको दूसरा चुनना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए एमडीसी में आपने चुन लिया है फिलॉसफी। मैक्सिमम लोग फिलॉसफी को चुनते हैं एमडीसी में, ठीक है। तो इन दोनों से अलग सब्जेक्ट रहेगा आपका एमडीसी। जो भी एमडीसी चुनेंगे वो अलग रहेगा, मतलब तीनों ये अलग अलग सब्जेक्ट रहेगा, समझे। 3 गो पेपर हो गया, मेजर पेपर, एससी पेपर और एमडीसी पेपर, 3 गो हो गया। अब देखते हैं, बहुत से लोग साइकोलॉजी चुने हैं, बहुत से लोग फिलॉसफी चुने हैं। 3 गो पेपर हो गया ना जी, हाँ। अब 4 गो पेपर लगभग सब का रहेगा। ये कॉमन पेपर है। पहला कॉमन पेपर है आपका डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। डी शॉर्ट में बोलते हैं, डिजिटल एजुकेशन। ये सभी का रहेगा, सबका सेम रहेगा। डिजिटल एजुकेशन सेट 1, सेट 2, सेट 3, 3 गो सेट होगा। फिर आपका एक आएगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर। अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेट 1, सेट 2, सेट 3, तीनों का रहेगा ये, ठीक है। इसके अलावा एक पेपर आएगा आपका एईसी पेपर हिंदी, एईसी पेपर हिंदी, ठीक है। और एक पेपर आएगा इंडियन नॉलेज सिस्टम। टोटल मिला के 7 पेपर का एग्जाम होता है आपका, ठीक है। 7 पेपर का नाम लिख लिए? नहीं लिखे हैं? चलिए नोट कर लीजिए, फिर से बता दे रहा हूँ। आपके 7 पेपर कौन कौन से हैं? पहला पेपर है आपका मेजर पेपर एमजे, ठीक। अच्छा, मेरा ना डिजिटल बोर्ड लाया हूँ, उसका उपयोग मैं भी चलिए देखिए। पहला पेपर क्या है आपका? मेजर पेपर, ठीक, नोट डाउन कीजिएगा, मेजर। दूसरा है एसी पेपर। तीसरा है एमडीसी पेपर, ठीक, 3 पेपर हो गया। चौथा है आपका डिजिटल एजुकेशन। पांचवा है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया। छठा है आपका एईसी पेपर हिंदी। सातवां पेपर है आपका IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। 7 पेपर हो गए। इसमें से आपका कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होगा और कब एग्जाम किसका है, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको समझिएगा। तो बोला गया है कि एग्जाम प्रोग्राम ऑफ FY UGP फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, सेशन 25-29 रेगुलर स्टूडेंट। एग्ज़ाम का टाइमिंग जो है फर्स्ट सिटिंग में 10 से 1 बजे तक शुरू होगा। आपको 9 बजे पहुंच जाना है एग्ज़ाम देने। सेकेंड सिटिंग 2 से 5 बजे तक एग्ज़ाम चलेगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम देने पहुंच जाना है 1 बजे, ठीक है।
रिपोर्टिंग टाइमिंग रहेगा 9:30 बजे, मतलब 9:30 बजे आपको गेट अंदर जाना शुरू कर देगा, और सेकेंड सिटिंग में 1:30 बजे आपको गेट अंदर जाना शुरू कर देगा। देखिए थोड़ा जल्दी जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जाने से पहले, एग्ज़ाम लिखने से पहले आपको OMR पेपर फिल करने दिया जाएगा हर दिन। ठीक है, अपना सारा डिटेल आपको OMR पे फिलअप करना होगा। ठीक है, मतलब जो आंसर बुकलेट रहता है उसके ऊपर में OMR बुकलेट रहता है, तो आपको OMR फिलअप करना होगा, अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। ठीक है, खोजने में भी टाइम लगेगा कि कहाँ है मेरा, कौन सा रूम है, तो पहले दिन ज़्यादा जल्दी जाना होगा। नोट में बोला गया है कि सत्र 22-26, 23-27, 24-28 को एक्स रेगुलर छात्र छात्राओं हेतु परीक्षा कार्यक्रम बाद में अलग से जारी किया जाएगा, मतलब इनके साथ एग्जाम नहीं होगा। 25-29 का अलग से एग्जाम लिया जा रहा है। जो फेल हुए कैंडिडेट है सेमेस्टर 1 में, मान लीजिए आपके सीनियर कैंडिडेट सेमेस्टर 1 में फेल हुए, तो उनका अलग से एग्जाम होगा। यह केवल 25-29 के छात्रों के लिए है। इसमें दिया गया है AC पेपर जो रहेगा, एसोसिएटेड कोर पेपर, बोल दिया गया है कि आपका मेजर पेपर से अलग होना चाहिए। यानी कि जो मेजर पेपर है, मान लीजिए आपका मेजर पेपर हिंदी है, तो आप AC में हिंदी को नहीं रखिएगा। हिंदी के अलावा जितना सब्जेक्ट है उनमें से किसी एक को रखना होगा। जैसे मेरा हिंदी है मेजर पेपर, तो मैं हिस्ट्री को रख लूँगा, हिंदी नहीं रख सकता बस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को भी रख सकता हूँ, मतलब हिंदी को छोड़ के, मतलब जो आपका ऑनर्स पेपर है, किसी का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो पॉलिटिकल साइंस को छोड़ के बाकी सब रख सकते हैं, किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री को छोड़ के बाकी सब रख सकते हैं। ऑनर्स पेपर को छोड़ के आपको रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट MDC पेपर। MDC पेपर में बोल दिया गया है कि आपका AC पेपर, और वही जो मैंने बताया कि AC पेपर और मेजर पेपर दोनों से अलग होना चाहिए, लेकिन कॉमर्स का जो रहेगा MDC वो अलग है। कॉमर्स में MDC पेपर को रखना होगा फंडामेंटल कॉमर्स, फंडामेंटल ऑफ कॉमर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देख लिए हम लोग MDC का रोल। अब हम लोग देख लेते हैं एडमिट कार्ड। तो आपका एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तक आ जाता है, जनरली मान के चलिए 7 दिन पहले तक आ जाता है। ठीक है, एडमिट कार्ड में किसी चीज़ की गलती अगर पाई जाती है, ठीक है, एडमिट कार्ड से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि होने पर परीक्षा आरंभ होने से पूर्व आपको जो है अपने कॉलेज में संपर्क करना होगा कि सर मेरा एडमिट कार्ड में ये चीज़ गलत है। आपको कॉलेज के प्रिंसिपल से बोलना होगा, फिर कॉलेज के प्रिंसिपल विश्वविद्यालय से कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम प्रोग्राम से संबंधित किसी प्रकार की क्वेरी, डाउट के लिए अपने कॉलेज के परीक्षा विभाग से पूछेंगे, हालांकि वो लोग बताते नहीं हैं जल्दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ पेपर कौन सा कितने मार्क्स का होगा, ये भी साथ में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला पेपर है MJ मेजर पेपर 1। ये पेपर जो होगा दोस्त, देखिए जब भी मेरे साथ क्लास कीजिएगा तो आप ये सोचिएगा कि प्रोफेसर बोल रहे हैं कॉलेज में और आप बगल में बैठ के आराम से सुन रहे हैं। ठीक है, लेक्चर चल रहा है, हालांकि मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, आपका दोस्त हूँ, भैया हूँ। ठीक है, देखिए 15 जुलाई को पहला पेपर होगा, किसका, तो जिनका भी मेजर पेपर यानी कि ऑनर्स पेपर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, या फिर बॉटनी है, जूलॉजी है, जियोलॉजी है, ठीक है, एस्थेटिक्स है, या फिर कॉमर्स वाले, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, या कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मास कम्युनिकेशन है, ठीक है, या इन्वायरमेंटल और वाटर मैनेजमेंट है। अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है आपका, तो 15 जुलाई के फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्ज़ाम होगा। कब, 15 जुलाई फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम होगा 10 से 1 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम हो जाएगा जिनका भी मेजर पेपर हिस्ट्री है, फिलोसफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली, उड़िया, उर्दू, संस्कृत, हो, संथाली, मुंडारी, कुड़माली, कुरुक और मैथिली, इन सब का आपको सेकेंड सिटिंग को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 15 जुलाई को ही सेकेंड सिटिंग में 2 से 5 बजे के बीच में एग्ज़ाम होगा। गर्मी का दिन है, हालांकि बरसात शुरू हो जाता है जुलाई में। अब मेजर पेपर 1 जितने भी बच गए उन सब का 17 तारीख को एग्ज़ाम होगा। 17 तारीख को किन का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सिटिंग में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और होम साइंस ऑनर्स वालों का एग्ज़ाम होगा 17 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, अब आ जाता है AC पेपर। तो AC पेपर जिनका भी AC पेपर में, ठीक है, जो भी लोग AC पेपर में फिजिक्स रखे हैं या केमिस्ट्री, मान लीजिए आपका AC पेपर फिजिक्स है, भले आपका ऑनर्स कुछ भी हो, अगर AC पेपर फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या मैथ है, ठीक है, या बॉटनी है, जूलॉजी है, जियोलॉजी है, एस्थेटिक्स है, कॉमर्स वालों का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA, BCA और जितना भी है वोकेशनल, इन सब का जो है 17 जुलाई सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा AC पेपर वालों का।
अगर आपका एससी पेपर दूसरा है, अगर आपका एससी पेपर हिस्ट्री है या फिलॉसफी है या हिंदी है या इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, उर्दू, संस्कृत, हो, संथाली, मुंडारी, कुरमाली, कुड़ुक या मैथिली है, तो आपका जो है 18 तारीख को होगा फर्स्ट सिटिंग में। बकरी तो गगाने लगी, आपको सुनाई दे दिया ना। झारखंड का पहचान है जी बकरी, बकरी पालन। नेक्स्ट, जोहार। झारखंड का पहचान क्या है? जोहार, बकरी, मुर्गी, चना, एसोसिएटेड क्वर। अब जिनका भी एसी पेपर में पॉलिटिकल साइंस है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, जियोग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, होम साइंस है, तो आपका जो है एससी पेपर अगर इनमें से कोई एक है तो 18 तारीख के सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा। अब एमडीसी पेपर देखते हैं। तो अगर आपने एमडीसी में फिजिक्स रखा है, केमिस्ट्री रखा है, मैथमेटिक्स रखा है, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, एस्थेटिक्स या कंप्यूटर बीकॉम के यहाँ स्टूडेंट हैं या वोकेशनल का स्टूडेंट है, तो आपका एमडीसी पेपर 20 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। 20 तारीख को सेकेंड सिटिंग में उनका होगा जिनका एमडीसी पेपर हिस्ट्री है या हिंदी है या इंग्लिश या बंगाली या उड़िया या उर्दू, संस्कृत, हो, संथाली, मुंडारी, कुलमाली, कुड़ुक और मैथिली। अगर इनमें से कोई एक है आपका एमडीसी पेपर, तो आपका 20 तारीख के सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा। ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पे एमडीसी फिलॉसफी। एमडीसी फिलॉसफी 21 जुलाई को है। जिनका भी एमडीसी फिलॉसफी है उनका 21 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है। ठीक। जिनका एमडीसी पॉलिटिकल साइंस है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है या जियोग्राफी है या एंथ्रोपोलॉजी है या होम साइंस है, तो आपका एग्ज़ाम 21 जुलाई के सेकेंड सिटिंग में होगा। अब एमडीसी साइकोलॉजी वाला जो भी है, मनोविज्ञान वाले, उनका एग्ज़ाम 22 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा। ठीक है। यहाँ पे खुचरा खुचरा पेपर इस सबको बोलते हैं, सब आपका एग्ज़ाम खत्म। अब यहाँ पे कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होगा ये भी जान लीजिएगा। तो ये जो मेजर पेपर है ये आपका 75 मार्क्स का होता है एक्सटर्नल एग्ज़ाम, 25 नंबर का होता है इंटरनल एग्ज़ाम। ठीक है। पासिंग मार्क्स कितना है वो भी बता देता हूँ। एसी पेपर भी आपको 75 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स इंटरनल होता है। ठीक है। एमडीसी केवल 75 नंबर का होता है एक्सटर्नल एग्ज़ाम, इंटरनल इसमें नहीं होता है, प्रैक्टिकल भी नहीं होता है। अब आ जाता है डिजिटल एजुकेशन। ये 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको 1.5 घंटा टाइमिंग मिलता है। अभी इसके बारे में बताऊंगा, जितना भी 50 मार्क्स वाला एग्ज़ाम है सबको बताऊंगा। यार मैं ना थक गया, मतलब क्या हो रहा है बताएं। लगातार 30 घंटे ट्रेन से आया हूँ ना, तो लग रहा है कि अभी भी ट्रेन चल रहा है, ऐसा ऐसा झुक 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 मेरा बॉडी कर रहा है। जाके सोऊंगा तब जाके हमको रिलैक्स होगा। चलिए, तो बीच बीच में नहा के जस्ट आया हूँ, खाना भी नहीं खाया हूँ, मंदिर जाना है थोड़ा सा। देखिए, सप्ताह में एक दिन ना या 15 दिन में एक दिन, कम से कम महीना में एक दिन आपको मंदिर जाना चाहिए। मंदिर, हिंदू धर्म से हैं तो, इस्लाम धर्म से हैं तो मस्जिद जाया कीजिए, कम से कम नमाज अदा कीजिए यार, बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है उससे। ठीक है। अगर आप क्रिश्चियनिटी है तो चर्च जाया कीजिए, एवरी संडे संडे जाइए। ठीक है। या गुड फ्राइडे को भी जा सकते हैं, मतलब फ्राइडे को। ठीक है। चलिए, सेक पेपर तो डिजिटल एजुकेशन रहेगा, साथ में डी बोलते हैं। ठीक है। इन सब का मैं अलग से क्लास लूँगा। फिजिक्स, जिनका भी मेजर पेपर, अगर आपका मेजर पेपर पहले दिन हुआ है, यानी कि 15 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ था आपका, यहाँ पे देखिए 15 जुलाई के फर्स्ट सिटिंग में जिनका जिनका एग्ज़ाम हुआ है उन सभी का आपका जो डिजिटल एजुकेशन का पेपर होगा ये कब होगा? 22 तारीख को सेकेंड सिटिंग में। ठीक है। अब बाकी जिनका भी है इनमें से कोई ऑनर्स पेपर, जैसे कि हिस्ट्री, फिलॉसफी, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, उर्दू, संस्कृत, हो, संथाली, मुंडारी, कुरमाली, कुड़ुक और मैथिली, अगर इनमें से कोई एक ऑनर्स पेपर है तो आपका एग्ज़ाम होगा 27 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है। ये 2 घंटा या 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा, अभी बताऊँगा कितने घंटा का होगा। और ये पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव आएगा ये भी बताऊँगा। बाकी जितने भी हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस वाले, इन सब का एग्ज़ाम 23 तारीख के सेकेंड सेटिंग में होगा। ठीक है। अब आ जाता है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर। तो अगर आपका इनमें से कोई एक ऑनर्स पेपर है, इनमें से कोई एक कहने का मतलब है कि ये पेपर जिनका भी फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम हो, अच्छा चलिए बता देते हैं, जिनका भी ऑनर्स पेपर इनमें से कोई एक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है या बॉटनी है, जूलॉजी है या जियोलॉजी है या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपका एग्ज़ाम जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का 24 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा।
ये देखिए 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होता है, 50 मार्क्स 1.5 घंटा एग्ज़ाम, ठीक है। मतलब 10 बजे दीजिए, 11:30 बजे छुट्टी है, ठीक है। बाकी टाइम आराम से नींबू पानी और क्या बोलते हैं उसको, कतारी का जूस पी पी के आराम से घूम घूम के आइए। हालांकि बरसात का दिन आएगा ना तो भीगते भीगते आएंगे। ये मौसम की बारिश, गाना गाते गाते ना। नेक्स्ट, अब आ जाता है बैक पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो बैक पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया में आ जाता है क्या, तो जिनका भी ऑनर्स पेपर सेकेंड सिटिंग में हिस्ट्री वालों का होगा एग्ज़ाम, फिलोसफी वालों का होगा हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, उर्दू, ठीक है, संस्कृत हो, संथाली, मुंडारी, कुरमाली और कुड़ुक, मैथिली, इन सभी का एग्ज़ाम हो जाएगा सेकेंड सिटिंग में। 24 तारीख के सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। अंडरस्टैंडिंग इंडिया 25 तारीख को एग्जाम होगा, किन का मालूम है, जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या इकोनॉमिक्स है या फिर सोशियोलॉजी है या साइकोलॉजी का स्टूडेंट है या जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, इनमें से कोई एक मेजर पेपर है तो आपका 25 तारीख के फर्स्ट सेटिंग में एग्जाम होगा, ठीक है। अब एसी पेपर का एग्जाम, तो देखिए जिनका भी आपका 27 तारीख को अंडरस्टैंडिंग इंडिया जिनका जिनका है उन सभी का एसी पेपर हिंदी रहेगा आपका कब, 25 तारीख के सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। ये पेपर भी आपका 1.5 घंटा का होगा, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 1.5 घंटा। और जिनका भी एग्ज़ाम मतलब ये देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया जिनका 24 तारीख के सेकेंड सिटिंग में है, मतलब जितने भी ऑनर्स वाले उन सभी का एग्ज़ाम यहाँ पे 27 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा, ठीक है, एसी पेपर हिंदी। और जिनका एग्ज़ाम अंडरस्टैंडिंग इंडिया का 25 तारीख को होगा फर्स्ट सिटिंग में, उन सभी ऑनर्स वालों का कब होगा, तो 27 तारीख के सेकेंड सिटिंग में एसी पेपर हिंदी हो जाएगा। यहाँ पे ऑनर्स देख लीजिएगा, कितना बार बोलूँगा ऑनर्स पेपर का नाम, थक जाऊँगा ना। अब देखिए जिनका अंडरस्टैंडिंग इंडिया होता है फर्स्ट दिन, मतलब कि वही जिनका पहले पहले दिन एग्ज़ाम होता है उन सभी का, यानी कि जिनका हिंदी पेपर ये सब वाले जो 25 तारीख के सेकेंड सिटिंग में ऑनर्स वाले हैं जितने भी, ठीक है, हिंदी, उन सभी का इंडियन नॉलेज सिस्टम का एग्ज़ाम हो जाएगा 28 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है, समझ गए। और इन सभी जितने भी ऑनर्स वाले हैं यहाँ पे हिस्ट्री से लेकर के मैथिली तक, इन सब का हो जाएगा सेकेंड सिटिंग में। अंतिम पेपर है 29 जुलाई, इनका एग्ज़ाम हो जाएगा आपका कब, तो ये एग्ज़ाम हो जाएगा आपका 29 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में। अब बात आता है भैया कि क्या पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, ये तो नहीं बताया आपने, चलिए बताते हैं गुरु, ठीक है, सब बताएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो पेपर है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव हुआ है, ठीक है, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपका SKMU दुमका में ये पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ है। SKMU दुमका में एक यूनिवर्सिटी है दुमका, ठीक है। एक है आपका नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू, वहाँ पे भी ये पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ है, ठीक है। एक है आपका BBMKU धनबाद, यहाँ पर भी ये पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ है। लेकिन आपका ये पेपर सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव माने लिखना, ऑब्जेक्टिव माने OMR पे लिखना, लेकिन OMR पे नहीं होगा। ये आपका 3 गो पेपर, IKS डिजिटल एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक है, IKS डिजिटल एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये सब आपका सब्जेक्टिव होगा, OMR मोड में नहीं होगा। यहाँ पे लिख दिया गया है कि OMR मोड में नहीं आयोजित की जाएगी, ठीक है, रेगुलर मोड में आयोजित की जाएगी, OMR मोड में नहीं। मतलब ये पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा। कैसा रहेगा फॉर्मेट, तो जितना भी 50 मार्क्स वाले एग्ज़ाम है, ठीक है, अच्छा 50 मार्क्स का 4 गो पेपर होगा आपका, यार सॉरी, यहाँ पे आपका ऐसी पेपर हिंदी को भी जोड़ लीजिए। एक भी पेपर आपका OMR पे नहीं होगा, सब आपका सब्जेक्टिव होगा, लिखने वाला होगा। OMR पे होने से फेल होने का डर रहता है, लिखने में कुछ भी लिख देने से पार हो जाइएगा, तो आपका डरने की बात नहीं है। फुल मार्क्स 50 है, ठीक है, 4 गो पेपर आपका 50-50 मार्क्स का होगा। इसमें से 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले रहेंगे, 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, और बाकी जो है 15-15 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे, किसी 2 का आंसर करना होगा। समझ गए पूरा खेला। अब बात आता है कि भैया सिलेबस हमें कहाँ से मिलेगा। देखिए गुरु, सिलेबस के बारे में ना मैं भी कन्फ्यूज हूँ। आपका यूनिवर्सिटी अभी तक सिलेबस अपलोड नहीं किया है। अगर सिलेबस अपलोड नहीं करता है तो कैसे नहीं करेगा, उसका बाप करेगा अपलोड, ठीक है, अपलोड करना पड़ेगा। बिना सिलेबस के क्या पढ़िएगा आप लोग। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी को सिलेबस अपलोड करना होगा। जैसे ही सिलेबस आएगा मैं आपको अपलोड करके वीडियो दे दूंगा, और नहीं अपलोड करेगा तो फिर मैं दूसरे यूनिवर्सिटी के सिलेबस से पढ़ाऊँगा, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो करूँगा, ठीक है। मतलब किसी झारखंड के ही यूनिवर्सिटी का फॉलो करता हूँ मैं, और आपको सभी
PDF ज्ञान सागर ऐप पे मिलेंगे, सारा PDF सिर्फ 60 रुपया में 4 साल तक। लेकिन अभी आपको बस ऐप को इंस्टॉल करके रख लेना है, अभी आपको लॉगिन नहीं करना है या पास नहीं खरीदना है, अभी बस इंस्टॉल करके रखिए। फ्री कंटेंट जो भी है उसको पढ़िए, ठीक है। SKMU वाला पढ़िए, रांची यूनिवर्सिटी वाला पढ़िए, कोल्हान यूनिवर्सिटी का भी अपलोड नहीं है, सिलेबस अपलोड होगा मैं डाल दूँगा। ओके बाय। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, अभी बस इंस्टॉल करके रख लीजिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। और आपका सारा क्लास लिया जाएगा, मैं लूँगा, प्रेरणा मैम लेंगे और मैं भी, और एक न्यू मेंबर हम लोग के साथ जुड़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय, जोहार। अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी सभी चीज़ें समझ में आ जाएँ, ओके। और ये PDF भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाए।